हेलो हेलो हेलो। माइक चेक माइक चेक। आज हम करने जा रहे हैं यूकेएसआई का सेट 37। ठीक है। यह है सेट 37। पहला क्वेश्चन देखो, इजी है पूरा पेपर। एक्सटर्नल फेंसिंग और की है 33 मोर देना इंटरनल से। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये ये R1 है, ये R2 हमें निकालना, R2 माइनस R1। तो हमें क्या गिवन है, 2 पाई R1 प्लस 33 इक्वल टू क्या है, 2 पाई R2। 2 पाई R2 माइनस R1 इक्वल टू कितना है, 33 है। काटो इसे, ये 2 पाई लिख दो। 33/2 इंटू 22/7। 11 2 जा 11 3 जा 21/4 आया, जिसको काट के था 5.25 वही आया आंसर। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। मंथली एक्सपेंडिचर देगा ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का एवरेज है। मतलब ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कुछ है। इधर फिर गिवन है बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ये है, सी प्लस ए इक्वल टू कुछ है। ठीक है, एक्स वाई जेड, ऐसे मान लो इन नंबरों को। तो मैं क्या कर रहा, बी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, जो क्या है 2b/2। बी बी की क्या वैल्यू आ रही है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसका प्लस इसका। अब ये देखो, ये इससे कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है बस। मतलब हमें ये करना है 15600 माइनस 400 करना है, जो क्या है 15200। हो गया। ठीक है, अब लिख रखा इन सम डिस्टेंस, 14 20 किलोमीटर ज्यादा हो गया। देखो डी, डी/10 और d+20 इक्वल टू क्या है 14। क्योंकि टाइम के बोल रहा हूँ सेम है, सम डिस्टेंस मतलब 14 घंटे। वो ऐसा बोल रहा है, मान लो कि एक बंदा है वो 10 की स्पीड जा रहा है तो इतना किलोमीटर जाएगा, 20 की स्पीड से कितना जाएगा उसी टाइम में। तो इक्वेशन किसका बनाया मैंने, टाइम कॉमन ले लिया। मतलब t इक्वल टू रख दिया d1/s1 इक्वल टू d2/s2, क्योंकि टाइम क्या है सेम है। ये इक्वेशन बनी। काट पीट कर लो, 5 7 7 5 100। 2d = 100, d = कितना है 50 आया, बात खत्म। अब लिखा है ए क्या है 20% मोर देन बी है। तो मतलब ए अपन बी क्या है, ए अगर 6 है तो ए अगर 120, मतलब बी 100 है, ये 120। इसको नॉर्मल हम 6/5 लिखते हैं। ठीक है। अब उसने लिखा है कि बी इनकम ए से कितना कम होगा। तो बी कितना कम है, ए से एक कम है, और बी ए कितना है, लेस देन ए। लेस देन ए बोला है, मतलब ये ए वाली वैल्यू क्या है, नीचे आनी है, इंटू 100। कितना हुआ ये, 50/3 हुआ, 16/2/3। बहुत ईजी क्वेश्चन रहती है। अब इसके बाद का सी आई बोल रखा 2 साल के लिए कितना है, 132 है। तो हमें वो निकालना है, सम निकालना है। तो लेट में सम बोला कितना है, 1000 है। 1 साल के लिए कितना होगा, 10% पे 1 साल के लिए होगा 100। सेकंड साल के लिए कितना होगा, 10 + 100, 110 होगा। पहले साल के लिए कितना पड़ा, पहले साल के लिए पड़ा 100 रुपये, सेकंड साल के लिए 110। सम कितना था, 1000। मतलब 1000 सम हो रहा है, तो 2 साल के लिए पड़ रहा है 110। तो एक्स सम होगा, तो कितना पड़ रहा है 132। ये से ये काटो, ये से 12 हो गया, एक्स इक्वल कितना हो गया 1200। इजी। जी मैंने ऊपर क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने ये ट्रेडिशनल मेथड किया। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सी आई और एस आई। सी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई जो होता है एस आई पे पड़ता है। मतलब देखो अगर पहले 1000 रुपये था, उस पे सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा था 100, तो नेक्स्ट साल क्या होगा, 100 + 100 200 इस पे पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो करते थे हम, बार बार कट 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 करते करते डबल 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 चढ़ा देते। तो वही फॉर्म लिखा है, इसे भी सिखाऊंगा एक बार। अब लिखा है सफिशियंट फूड है 150% के लिए 45 डेज के लिए। ठीक है, तो फूड कितना है, लेट टोटल फूड है 145% के लिए, 145% 45 डेज के लिए। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 145% फॉर 45 डेज। 1% कितना फूड खाता है, 45 खाता है। इसको इस तरीके से करते हैं, एक टाइम करते हैं। M1 D1 W1, M1 D1 कितना है, 150 इंटू 45 है। W इसको ट्राई करें, अच्छा इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। 10 दिन बाद कितना हो जाएगा फूड, 45 डेज के लिए इतना था। तो 10 दिन के लिए, 10 दिन बाद कितना हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा 35 हो जाएगा। 45% लीव कर दिया, कितना हुआ 105 बंदे बचे हैं बस। और कितने दिन तक खाना बचेगा, 5 से 5 से कितना है, 5 से कितना है, 5 2 10 20 7 3 50 आ रहा है वैसे। इसका इसका 42 आ रहा है। देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अगेन देखेंगे, नहीं तो एक बार और ट्राई कर लेते। वैसे इजी है बहुत, थोड़ा बन नहीं रहा मुझसे। अच्छा इसको इस तरीके से समझना, 150% है 45 डेज में फूड है।
तो 1% कितने डे में खाएगा? 45 इंटू 150, ये डी में, और ये क्या है, फूड है, यहाँ 1 लिख दो। तो फूड की वैल्यू क्या आ रही है? 45 इंटू 150 आ रही है। आफ्टर 10 डेज 45% लीव, मतलब 10 दिन बंदों ने कितना खाया? 150 बंदों ने 10 दिन कितना फूड खाया? 150 इंटू 10, आफ्टर 10 दिन कितना हुआ? 42, 45% क्या है? लीव द फॉर्ट। 50, तो 105, 105 है, तो x इक्वल टू इंटू 45 है, तो x इक्वल टू कितना है? 150 इंटू 35 है, 7 5 है, 7 से कितना है? 7 से 7 1 से 15, x तो 50 आ रहा है। इसने कुछ गलत गलत दे रखा है, इधर चेक करना पड़ेगा इसे दोबारा, 2 बार कर चुके हैं, आंसर यही आ रहा है। बाद में बाद में बाद में कर देंगे इसे। तो ये 24 36 60 है, अरेंज करना, कंटेन से नंबर ऑफ फ्रूट ओनली वन टाइप। तो पहले एचसीएफ निकालना है, ठीक है? 24 36 60 का एचसीएफ निकालो। 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 5 है, 12 इंटू 3, 2 3 5 का कितना? 5 दिन 15 दिन 30, 360। तो एचसीएफ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 12, ठीक है? तो 24/12 करो, इधर 36/12 करो, इधर 60/12 करो, 12 2 3 5 5 2 7 3 10। तो टोटल कितने? 10 हुए। कुछ नहीं करना था, पहले एचसीएफ निकालना था। फिर बोल रहा था मैंने बहुत बार किया है क्वेश्चन, एचसीएफ निकालने के बाद उस नंबर से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मीन पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है। 0 से 5 का कितना होता? 5 होता, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। ये है 2 2 4 2 3 6। ये x1 है, सॉरी f1 है, फ्रीक्वेंसी है, x1 है। इसका टोटल करो, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 2 16, 16 3 19, 5 दिन 10, 15 दिन 30, 100 70, 3 5 15, 6 बजे 30 को जोड़ के भाई 330 जोड़ने, 5 7 3 10, 10 3 13, 3 16, 7 के भाई 1 3 4 5 6 637, 675 अपन 675 है 19 से। मतलब क्या होता है? मीन होता है F1 x1 अपॉन सिग्मा ऑफ x1। ये x1 जुड़ा हमने, x1 है 19, F1 x1। ये F1 कैसे निकाला? 0 और 10 का होता है, बीच का लेते हैं हमेशा। तो 5 हुआ, 10 और 20 का 15, 15 और 30 का, ऐसे करके, मतलब जो भी है 20 30 का। अब इसको डिवाइड करो, 19 3 जो है 57 है, 105 है, 19 5 जो 95 है, 95 50 है, 2 है, ठीक है? इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था, बस मेन का अगर पता हो। और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक दिन प्रोबेबिलिटी करेंगे हम पूरा। अब लिखा है स्कोर इज टू 30% स्कोर, वो 45%, 45 नंबर से फेल हो गया, ठीक है? दूसरे बंदा ने 42% स्कोर किया और 45, मतलब 30% प्लस 45 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है 42% माइनस 45, और 12% इक्वल टू कितना है? 90 हुआ। तो हमें निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है 30%। ये कोई भी क्वेश्चन डाल, दोबारा इसमें डालेंगे, चलो हम। तो कितना किया? 3 से किया, 3 4 जा, इधर से कितना हुआ? 3 4 जा 3 से 30, और 30% बन गया, 2 से करो 15, 2% 15 है, 30% कितना है? 15 15 225, 30% कितना हुआ? 225 हुआ। इसको जोड़ो, 225 प्लस 45, 5 5 10 को जोड़ो, 70, 270। इजी था पेपर, कहीं टफ नहीं था, ऐसे ही है, नॉर्मल था ये। अब लिखा वुडन बॉक्स है, देखो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए इतना कोई टेंशन नहीं, अगर कभी टीएस आए ना तब होता फॉर्मूला। बॉक्स देखो क्या है, ये बॉक्स है। अब इस पे क्या है? वुड चढ़ गया 1 1 सेंटीमीटर का, ठीक है? अब इसको इस तरीके से समझो, ये एक बाउंड्री है, उसमें 1 1 सेंटीमीटर चढ़ गया, तो होता क्या था? ये वाला L-2 हो जाता था, B-2 हो जाता था। यहाँ भी सेम चीज करना है। वॉल्यूम जो है नॉर्मल क्या है? 12 × 20 × 10 है। उसने बोला कितना वॉल्यूम निकलेगा? अब ये हुआ, अब यहाँ करो 20 - 2 करो, क्योंकि 1 है, तो 1 + 1 कितना होता? 2, 12 × 2 और 10 - 2,
12 दूनी 2400 हुआ। 18 इंटू 18 एट है 144। ये आया 960। इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसका बस इस जो बॉक्स को कभी वॉल्यूम का है ना, तो बॉक्स को इस तरीके से समझो कि वो 2D फिगर है। आप 2D में क्या करते हैं अगर ऐसा होता, सेम वही चीज करनी है। तो टू ट्रेन है 1.10 है, तो 0.9 किलोमीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 और 90 इन द अपोजिट डायरेक्शन, हाउ मेनी सेकंड टिल द स्लोअर ट्रेन पास द फास्टर ट्रेन। तो कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। ये एक पॉइंट, ये 9 कितना है, 9 है ना, 9 एक 10, 2 किलोमीटर 2000 मीटर हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 60 और 90 कितना है, 150 इंटू 5/18 कर लो। वही है, पुराना ही है सारा। 3 5 जा 3 6 जा, ये हुआ 25, 25 8 8 6 जा 48। काटना सीखना है तभी क्वेश्चन जल्दी होंगे। अब look at the ratio between fourth proportional and mean proportional. What is the ratio between the fourth proportional of 3/9? तो देखो 3/4 है, यह 9/x है। x कितना है, 12। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, a/b और c/d। ये a था, b था, c था, d निकालना था, निकाल दिया। तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है 12। और मीन क्या होता, मीन होता √xy मीन। तो 2 × 98 कितना हो रहा है, 2 × 2 × 7 का स्क्वायर। तो मीन आया 14। 12/14 क्या होता है देखो, 6:7, क्योंकि पहले क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल था। x इक्वल टू 12 है, मीन इक्वल टू 14 है। इजी था, ठीक है। आगे देखते हैं, लिख रखा रेशियो है मिल्क और वाटर का। द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का 3x लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 3x अपॉन, जो को इसको समझो 3y/8y प्लस x इक्वल टू कितना आ रहा, 5/4 आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है एफवी 18 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो रेशियो क्या बनता है, मतलब ये वाले समझो, इसको समझो 5t/40। इसमें अगर मैं 18 लीटर वाटर जोड़ दिया तो ये कितना आ रहा, 4/5 आ रहा। पहले से कर लो, 25t इक्वल टू, वैसे इसको करने का फायदा है क्या, सीधे कहीं से आंसर नहीं हो जाएगा। हम्म, अगर हम, नहीं नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। 5×5 = 25, 4×4 = 16t प्लस 72, 90 = 72, t इक्वल टू 8 इंटू 8 करो, ये 40 है, ये 32 है। 8y इक्वल टू कितना है, 32 है। y इक्वल टू कितना है, 4 है। कंपेयर करना है यहाँ, ये 40 और 32 जो है इसको इनसे कंपेयर करना है क्योंकि इतनी है रियल वैल्यू। तो y इक्वल टू है 4, 3×4 = 12। 12 प्लस x इक्वल टू कितना है, 40 है। x इक्वल टू कितना हो गया, 28 हो गया। इजी, कुछ नहीं था इसमें, दो इक्वेशन बनानी थी। और लास्ट में एक चीज याद रखना, क्या नंबर क्या था, जो ये 40 और 32 लिखा, ये क्या है, टोटल क्वांटिटी है इनकी। मतलब इस क्वेश्चन को जब करोगे इस तरीके से लिखना, लिख देना मिल्क है 3x और ये कितना है 8x, और फिर लिखना है ऐसे करके, मतलब बड़ा बड़ा करके लिखना है, ऐसे 3y 8y प्लस x लिख दिया। इसकी वैल्यू थी 5/4। ये क्या था, रेशियो बना रहा था जब मैं। अब लेकिन 3y प्लस x इक्वल टू क्या होगा, ये जो था 5t, और 8y इक्वल टू क्या होगा, 4t। t की वैल्यू कितनी आई थी हमारे यहाँ से, 8 आई थी। तो ऐसे करके करना था, ऐसे देख के करोगे तभी होगा। अभी लिखा है ये कुछ, हाँ इधर लिखा है 4 2 8 1 9। 4 2 8 1 9, 9/4, 9 3 27 4 31, 31/9, 31 9 40/31, 4 - 31 इंटू 5/40, 44 160 - 500 5 5 3 50 40, 5/40 हुआ 1/8। देखो ये ना ऐसे करके लिखने में टफ लगता है, बस करोगे तो सीधे ऐसे ही करना है जब पेपर में होगा, यहीं से निकाल दोगे वैल्यू तो सीधे हो जाएगा। ऑनलाइन रहता तब रहती दिक्कत। पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना है, 544 है। तो ईच ऑफ द है, चलो 544 है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5 टाइम ऑफ बेस, मतलब इक्वल अपॉन बेस इक्वल टू क्या है, 5/6 है। इक्वल कितना है, 5x से बेस कितना है, 6x है। इक्वल दो इक्वल साइड होती, 6 5 11 5, 6 5 11 5 16x, 16 3 48, 64, 34x की वैल्यू कितनी आई, 34 आई। एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ये देखो इनको जोड़ दो पहले। ये निकालना है √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी से। s कितना आ रहा, 16 अपॉन, ये 6 5 11 11 प्लस 16 s होता a प्लस बी प्लस c/2, ठीक है। तो s की वैल्यू निकालो पहले, यहाँ 34 से मल्टीप्लाई मत करना, इसको लास्ट में कर लेंगे।
पहले ये कर लो, 6 5 11 5 16 अपन तो 8x 2x 3x और इधर भी 3x। इनकी वैल्यू निकालो। 8 2 16, 16 होता 4 और 3 12। अंडर रूट ये कितना है, x की पावर कितना है 4 है, तो 12x स्क्वायर निकालना है। 12 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 34। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। तो 12 इंटू निकालना है 1156, 12 6 72 कैरी बाई 7, 12 5 60 और 7 60 कैरी बाई 6 12 13 1 3 8 7 2। चलो हो गया इजी था। एक्स कर रहा है कॉपी 80 पेज, 80 पेज इन 20 आवर। एक्स कैन कॉपी 80 पेज इन 20 आवर। एक्स कैन कॉपी 80 पेज इन 20 आवर। ठीक है, तो 20 पेज कितना में करेगा देखो, 80 कर रहे हैं 40 में, मतलब एक आवर में 4 पेज कर रहे हैं, तो 5 आवर में कितने पेज कर देगा 20 पेज कर देगा। 5 आवर में कितना कर लेगा 20 पेज कर लेगा। ये जो वाई वाला बंदा है ये कर 27 आवर में 135 कर, मतलब एक आवर में 5 करेगा, एक आवर में 5 करेगा मतलब 4 आवर में 20 कर लेगा। तो कह रहा देन देखो एक्स 22 घंटे में। अच्छा एक्स और वाई मिलके है ना, तो ऐसा बोलो ना, एक्स प्लस वाई की स्पीड कितनी है, मतलब इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 5 है, ये है नॉर्मल सी बात है। इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 5 है। देखो ये 20 अपॉन ये करना है, 80/20 है, 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 है, ये वाई की स्पीड कितनी है 1 है। तो वाई 1 घंटे में क्या कर रहा है, एक एक पेज छाप रहा है, तो सीधे 20 पेज में 20 आवर। कुछ नहीं करना था, जैसे आज तक लिखा है फिर से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज किया मैंने बीच में। तो एक्स जो है 80 पेज है, ये कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है। तो 1 आवर में कितना पेज करेगा 4 पेज करेगा, तो मतलब एक्स की स्पीड कितनी है 4 है। सेम एक्स प्लस वाई, ये कितना था 27 था 135 में, मतलब इन दोनों की स्पीड कितनी है 5 है, 1 घंटे में 5 पेज कर रही है, 4 कर रहा था, तो एक करेगा, वाई एक कर रहा है 20 में 20। इजी। लिख का 5 बेल टुगेदर है, एलसीएम निकालना है सिंपल। बोल रहा है इसके बाद कब तक बजेगी, मतलब एक बार 10 हो गया आपका बजेगी 6 7 8 9 12। एलसीएम निकालो, 6 9 हो गया, और ये अच्छा रुको इसको कर दो 6 इंटू 2 ही लिख दो। अरे यार एक साथ ही निकालना पड़ेगा क्या इतना ड्रामा। 6 7 8 9 12, 9 से कर लो, ये 2 है, ये 7 है, 8 है, 3 चक्को 4 हुआ, 8 है, 2 हो गया, ये हो गया 7 है। 8 7 56 इंटू 9, 9 6 54 कैरी बाई 5, 9 5 550, 504 हो गया आंसर। एलसीएम निकालना तो बहुत ईजी रहते हैं, बस दिखाने के लिए रहते हैं। यूनिट डिजिट निकालना है, देखो यूनिट डिजिट का रूल पता है, 7 की पावर 71 है, 4 से करो कितना है, 4 से है 7 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 4 वाला जो है उसे हटा दो, मतलब 4 से कितना है 19 4 जा 68 है, वो हटा दो, 4 की पावर 7 की पावर 3 है, इंटू क्या है 61 कितना होता, 15 4 जा 60, 6 की पावर 3, 65 क्या होता 64 प्लस 1, 7 7 71 है, फिर ये हो गया 6 कितना है, ये 63 है, फिर हो गया 3 हो गया, ये कितना है 3 65 है, 3 1 हो गया, दोबारा करो 7 की पावर 6, 6 की पावर 6 और 3 की पावर 2, 7 की पावर 6 कितना हो गया, फिर 7 का 2, ये भी 2, ये 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता 49 होता 9। 6 का स्क्वायर कितना होता 36 होता। 3 का स्क्वायर कितना होता 9, 9 9 जा 81, 81। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 81 इंटू 6, 6 आना चाहिए। इसका ये क्यों आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता, वेट 7 की पावर 71 है, तो 19 4 जा 4 9 जा कितना होता है 71, 19 4 जा 76, अरे 70 किससे होता है, 18 4 जा 72, 17 4 जा होता है ना 68, हाँ तो 7 का क्यूब आ रहा है, ये आ रहा 6 का क्यूब आ रहा है, ये 3 का 1 आ रहा है, ये 7 का क्यूब आ रहा है, 6 का क्यूब आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो ये 7 का 6 है, 7 का स्क्वायर है 4 का 2, ये भी ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 41 है, 2 का स्क्वायर लिख दो इसे, तो 3 का 4 भी लिख दोगे अगर, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन 9 है, ये 4 है, तो 36 ही बनना है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 81, 6 आ रहा है इसका आंसर, इसने गलत दे रखा, 6 ही आएगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो गलत हो ही नहीं सकता। 7 का क्यूब देख लेता, 7 का स्क्वायर था ना, क्योंकि यहाँ अगर क्यूब भी देखो तो 7 है, 49 इंटू 7 7 9 3 3 है, 3 इंटू 3 9 है, फिर 9 इंटू, नहीं आया कभी भी 4 नहीं आ सकता इसका आंसर, किसी भी लॉजिक से कर लो, गलत दे रखा इसने क्वेश्चन, 6 है इसका आंसर, चेक भी कर लूंगा अगर बाद में लगा मुझे। लिखा है 3
3440 पेएबल है, फॉर इक्वल इंटरेस्ट में। देखो कुछ नहीं करना है, वही बेसिक क्वेश्चन मैंने क्या बोला, जहाँ पे कुछ नहीं दिया वहां पे ऐसा ही है। अब सीधे इंस्टॉलमेंट वाला रूल लगा दो। इंस्टॉलमेंट के लिए है क्या, इंस्टॉलमेंट के लिए 100 ए अपॉन 100 टी प्लस आर टी टी माइनस 1/2 डाल दो सीधे वैल्यू। तीन 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 चार जीरो पेएबल है, मतलब ये क्या है, अमाउंट ही है। 100 कितना है, 400 प्लस आर 4 3/2, तो 2 3 6 25 30, 100 × 3 4 4 0 अपॉन 430, ये कर लो। 43 8 से देखो, 8 3 × 24, 8 4 ये तो सीधे कितना है 800। याद रखना इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ज्यादा मेथड नहीं है, टफ है तो छोड़ देना, लेकिन एक बार ट्राई करना बनता है। देखो 720 डिवाइड हो रहे, 2 मेल 5 फीमेल 8 चिल्ड्रन में, रेशियो मेल फीमेल और ईच चिल्ड्रन कितना है, 3:2:1 है। ये जब नॉर्मल है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 फीमेल है, यहाँ 8 चिल्ड्रन है, तो कितना हुआ, 2 3 6 x 5 2 10x प्लस 8x, 10 8 18, 8 से 24 x है 720 x, ये 30 आया, 30 अट्ठे, मतलब अमाउंट ऑफ ईच चिल्ड्रन, एक पर बंदे को कितना मिलेगा, 30 रुपए मिलेगा। बस चाहे वो अमाउंट हो ईच चिल्ड्रन हो, चाहे वो इसमें हो, किसी में भी होता 30 ही आता। देखो लेंथ ऑफ ब्रेथ इंक्रीज बाई 10 15 और हाइट डिक्रीज हो रही 20, तो इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होगा। देखो कभी भी, अरे यार ये क्या हो रहा है, 3 ड्रामा हो कभी भी, तो उसमें नॉर्मल करते a प्लस बी प्लस सी अपॉन 100 माइनस ए बी सी अपॉन 100, ऐसे ही कुछ होता है जितना मुझे याद आ रहा, ये होता है एक फॉर्मूला, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस फॉर्मूले पे। एक बार नॉर्मल तरीके से करेंगे, एक बार उस फॉर्मूले से करेंगे, ये डालना है हमें बस। तो ये 10 है, ये 15 है, माइनस 20 है, तो पहले इन दोनों को करते हैं सबसे बढ़िया। 10 और माइनस 20, 10 माइनस 20, फिर माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। कौन सा फॉर्मूला है सक्सेसफुल का, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाया है मैंने। ये -10 -12 है, ये 15 है, -12 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। 3 है, माइनस कितना है, 12 15 180 होता है अपॉन 100, 1.8, 1.8 की कितना होता है, 1.2, 1.2 आया हमारा आंसर जब हमने कटफट करके किया। 1.2 तो इंक्रीज है, बात खत्म। यहाँ ऊपर चेक भी करना पड़ेगा ना एक बार, फॉर्मूला सही है कि नहीं है। 10 15 माइनस 20 प्लस 10 और 15 हुआ 150, ये हुआ 300, और ये कितना हुआ 15 20 30 माइनस 200 अपॉन 100 है। यहाँ ए बी सी है, 10 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन 100, 50 इंटू 2 इंटू 2 30 अपॉन 100, 0.3 है यहाँ पे, यहाँ कितना है 500, 15 10 25 माइनस 5 5 है, यहाँ पे कितना है -500, 350 अपॉन 100 है, -3.5 है, माइनस है 0.3, 5 माइनस 3.8 है, जो कि तो 1.2। देखो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं रीजन बताता हूँ। कभी कभी नंबर ऐसे आ जाते हैं कि हालत खराब होती है। अभी नहीं हुई, अभी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्या किया, 10 और 20 को एक साथ लेके कर दिया। अब तुम 10 और 15 को करते ना, तब क्या होता, तब चीजें अलग हो जाती, तब ये ऐसे बन जाता, ये हो जाता 25 3/2। अब ये क्या लिखते, इसे 1.5 लिखते, फिर 26.5 होता, तो इसमें -20 करना था, फंसते ना। तो ये फॉर्मूला काम का है, तो इसको याद करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं चीजें। अब लिख रखा, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल 425 इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट। प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल है मतलब 425 माइनस जो सीपी है इक्वल टू सेम क्या है, लॉस ऑन सेलिंग, मतलब सीपी माइनस 355, ये दोनों क्या है, सेम है, इनको इस साइड लिख दो। अब ये 2 सीपी हो गया, 5 5 10 को 0 क्या भाई, 5 2 7 1 8, ये 390 हो गया, बात खत्म। पाइप है 30 मिनट, बी वाला देखो एम्प्टी कर रहा है, ये माइनस आएगा, तो 120 है। मैं किया था क्या पिछली बार, हाँ। देखो फिर से बता देता हूँ, अब ये 4 है, ये 120 फिल करना है, 120 माइनस 4 116 मान लो ना, पहले ही 116 तक फिल करना है, लास्ट में 4 प्लस 1 हो जाएगा। ये 4 और 3 है, 4 और 3 क्या बना रहे, 1 बना रहे हैं, मतलब 2 मिनट में 1 कर रहे फुल, तो 116 कितने बनेंगे, 116 इंटू 2 232 में
फिर ये अचानक से सीधे 4 हो जाएगा क्योंकि आप चांसेस किए ए वाले की। तो 232 प्लस 1 233। पिछली बार का क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन देते रहो दिन रात। नया क्वेश्चन बनाओ भाई अपने कोई। लिखा है वेसल कंटेनर है, प्योर मिल्क डाल रहे हैं, 5 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट, रिप्लेस दिस प्रोसीजर वंस मोर। 64 ना। तो मतलब देखो x है 1 माइनस 5 वन एक्स की पावर स्क्वायर 2 टाइम हुआ, ये है 64 अपॉन 17 आ रहा है। तो ये x है, ये टोटल लिया, तो मतलब ये 64 है, ये क्या है 81 है। क्या क्या मैंने मैं बताता हूँ। देखो कभी ना इस साइड दिया हो ये 64 और 14, ये क्या है मिल्क है और वाटर है। अब असलियत में मिल्क कितना था, मिल्क हम पे था x, ठीक है, ये x था हम पे। अब यहाँ कितना है मिल्क, मिक्सचर कितना होना 64 अपॉन 17 होना। तो मतलब मिल्क कितना है 64 अपॉन 17, 7 प्लस 4 11 81, यही तो हुआ। ये x यहाँ से हम हटा देंगे। अब निकालेंगे नॉर्मल, कितना है इसका आंसर, 1145 ना। 1 माइनस 5 वन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8/9। 8/9 इक्वल टू क्या है, 1/9 है 5/x, x इक्वल टू कितना है 45 हो गया। 45 कैसे करना था फिर बता देता हूँ। कभी पे क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को करना 1 माइनस जो निकालनी है बी अपॉन ए हुई इनिशियल, बी है जो निकाल रहे आउट, और ये एंड टाइम है, और यहाँ जो है यहाँ ए लिखना, और ये ए प्लस बी जो फाइनल अमाउंट है। ये जैसे 64/17 था ना, इसको नॉर्मल लिख दिया 64/81। इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है 64 है 81 है। हम्म, तो 64/81 है। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। तो यार ये बहुत अंडरस्टैंड है इसमें। तो इसको समझना इजी क्वेश्चन रहता है, इसका एक ही मेथड होता है। दूसरे मेथड करोगे फंस जाओगे, इसलिए जो मेथड बोला है सिर्फ इसी को रट देना है इसे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको गोला भी मार देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन इसका दूसरा मेथड आज तक नहीं मिला मुझे। तो लिखा है 3 रूट ऐसे ऐसे करके कुछ है, ठीक है। वी हैव, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ए की वैल्यू कितनी होगी। हम्म, कैसे करेंगे यार इसे। क्यूब करना है वैसे, इतना तो मैं समझ चुका हूँ, क्यूब मार लो एक बार। क्यूब मारे सीधे, क्यूब मारोगे ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, यार बहुत लंबा चले जाएगा क्वेश्चन। एक काम करो इसे इस तरीके से देखो, ट्राई कर रहे हैं, आ तो रहा नहीं है, आने के लिए कुछ था नहीं वैसे। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसे इसे ऐसे नहीं करते, इसको तो तुक्का मार के करना है। यस तुक्का मारना, देखो मैं बताता। ये है, ये 3√26 है। ओहो अब मैं समझा इसने क्यों दे रखा था इक्वेशन। ये 63 है प्लस 1, देखो 64 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। ये 7 है, 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है, मतलब 2, यहाँ 2 आना था, यहाँ 3, ऐसे करके कुछ नंबर आ रहे हैं हमेशा। तो इसकी वैल्यू कितने बनेगी, 8 प्लस 2 10 और 3 13, मतलब 8 का क्यूब निकालो 512 है, ये 8 है, और ये कितना है। मैं कह रहा हूँ सही चीज कह रहा हूँ क्या मैं सही चीज वैसे कह तो रहा नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। पता नहीं होगा मैंने ऐसा, नहीं नहीं हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा फंस रहा है, फंस पता नहीं क्यों रहा है। एक काम करता हूँ, लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ बस। नहीं हट नहीं हो, वो फंस जाएगा मेरे से। होना लेकिन इसने ऐसे ही है, ये क्या है इसे 27 मान रहा है, 3 का क्यूब कर रहा है, ये से 2 का क्यूब कर रहा है, और ये से 4 का क्यूब कर रहा है, ऐसे ड्रामा करना है इसने। और लास्ट में करेगा 4 2 7 3 10, 10, अच्छा 4 3 7 2 9 है ना, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब है 729। ये मान लेगा कि a इज लेस देन 729, तो होना है। ज्यादा कितने से होगा, ज्यादा कितने से होगा, ये इसके क्लोज ले लेगा नंबर। ये कितना लिया इसने, 6 का क्यूब लिया ना 6, तो क्योंकि सबसे वन 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 माइनस कर लिया, क्योंकि वन 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 ऐड किया था, ऐसे ही करेगा नॉर्मल। इसने इसमें इलॉजिकल काम करने, तुम्हें भी नॉर्मल यही करना है, इलॉजिकल काम क्या करना है। समझ गया मैं, इसमें से +1 करो, इसमें +1, इसमें +1, जो भी क्यूब बन रहा है 4 प्लस
2 + 3 4 3 7 और 2 9, फिर क्यूब हुआ, तो ये अंडर रूट ए इक्वल टू, अगर 9 है लेट, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 729 आएगा। तो यूआर रियल में नंबर कितना होगा, लेस देन 729 होगा। अब लेस देन 729 है तो ग्रेटर देन कितना होगा, हमने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 माइनस कर लो, तो इससे तो बड़ा ही होगा। नॉर्मल लॉजिक था, लेकिन ऐसा है कि रिटर्न में नहीं मिलने वाला जितना मुझे लग रहा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए कि इसका आंसर निकालना टफ है लॉजिकली, वैसे करके तुक्का मार के तो हो जाएगा। तो लिख रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है थ्राइस देन स्क्वायर, लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 पॉइंट टाइम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, और ये रेक्टेंगल 3 टाइम एक्स स्क्वायर है। ओके 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 ओके, एक्स इक्वल टू है 10, हो गया, क्यों दे पता। ग्रेजुलेशन 60 है, वाह पुराना क्वेश्चन। 1060 है, √3 ये 1 है, ये 15 √3 आया, क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन। अब लिखा है 25a + 25b इक्वल टू 115, एवरेज वैल्यू ऑफ a + b। 25a + 25b इक्वल टू कितना है, 115 है, ठीक है। तो a + b कितना है, 115/25 आ गया, बात खत्म, 25 कॉमन हो गया। एवरेज क्या होता है, a + b/2 इंटू 2, 115/50, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसा कुछ आ रहा है, चेक मार लेते हैं। 5 से किया, 5 10 जा, ये कितना है, 5 2 जा 23, 2.3, अच्छा 2.3, चलो हो गया। अब लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये हमने किया हुआ है। इसमें लार्जेस्ट आता है ये वाला और स्मॉलेस्ट आता है ये। 5 8 जा 40, 7 3 जा 21, ये वाला हो जाता, पुराना क्वेश्चन दे रहा है यार ये। अब लिख रहा है 17 पीपल कैन डिग अ, यहाँ पे करते हैं इसे 17, 17 people can reach a 26 meter in it, then how many people will be ahead to taking cities similar type 13। अच्छा ठीक है, पहले इनको एक साथ लिख दो, 17 और डिच करते 6 26 लेंथ 18 डेज, 8 दिन, मतलब ये देखो ये वर्क है 26 मीटर, इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखोगे तुम, ऊपर लिखोगे 17 × 8 × 18/26, और दूसरी साइड क्या लिखोगे। हम्म, तो कितना मजदूर और लगाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन में 39 मीटर, तो खाई 6 दिन में खोद सके, और यहाँ पे एक्स निकालना है। देखो कितने मोर दिखे हैं, मोर मतलब 17 + एक्स है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो करोगे कैसे, काट पीट करनी है बस, 13 2 जा, 13 3 जा, 3 3 जा, 3 6 जा, 18 2 9 जा। ये बहुत लंबा है, जरा मैंने कहीं पे गलत तो किया है, इतना मेरे को फील आ चुका है। 17 क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल ठीक लगा, 17 18 8 है ना, 17 18 8 है, ठीक है, और 26 है। दूसरा क्या है, 39 है, 39 मीटर करना है, 9 आवर पर डे। हाउ मेनी विल, then how many worker will be added, will added taking 6 days, 6 days to dig। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे आ सकता है, 51 तो आएगा, इतना तो मुझे पता है, लेकिन निकालना सीखना पड़ेगा। 17 वर्कर 26 मीटर लेंथ इन 18 डेज वर्किंग एट आवर, तो इसको इस तरीके से 17 वर्कर 18 इंटू 8 डेज, 26 मीटर कर रहे हैं, 26 मीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 वर्कर कितना कर रहा है, इंटू इंटू 8 इंटू 17, यही चीज तो लिखा है मैंने, तो है हाउ मेनी वर्कर विल एडेड 6 डेज, 6 दिन, मतलब कहीं ये तो नहीं बोल रहे इसमें 6 दिन और, हाउ मेनी वर्कर विल एडेड टेकिंग 6 दिन, और 18 दिन में खोदे तो कितने मजदूर और लगाने आएंगे, 9 दिन प्रतिदिन करने से 6 दिन में खोद सके, मतलब तो नहीं है उसका, वो जो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आ नहीं रहा है इसका आंसर। 17 × 8 × 18 है, ये 39 है, और ये है 9 घंटे है, 6 दिन में है, ये एक्स है, 2 है, ये 3 है, ये 3 तियां है, 3 6 18 हो गया, 2 चौको 8, अच्छा सही तो किया था यार, 17 फोर जाता था हट, 7 4 एक्स इक्वल टू कितना है, 68 आया, ठीक है। अब हमें मोड चाहिए था ना, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 17 प्लस एक्स था, मतलब 17 प्लस वाई था, तो एक्स इक्वल टू कितना था, 17 प्लस वाई था, क्योंकि 17 बंदे तो हैं ही, उसने बोला मोर, मोर बोला है, मोर कितने मजदूर और, तो 17 + 1 करेंगे, इससे क्या करेंगे, 17 - 51, मैंने ऊपर नंबर ही कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। एरिया ऑफ 4 बॉल है 660 है, और लेंथ है 22 इंच है, एंड हाइट इज 11, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 बॉल क्या होता,
एरिया 4 बोला था 2 इंटू एल एच प्लस बी एच इक्वल टू कितना है 660, ये कितना है 330। एल एच लेंथ है ट्वाइस विद ब्रेथ, एल इक्वल टू है 2 बी एच प्लस बी एच इक्वल टू 330, 3 बी एच इक्वल टू कितना है 330, एच कितना है 11 है ना, इंटू कितना हो 110, बी इक्वल टू कितना है 10 है, और एल इक्वल टू कितना है 20, 20 इंटू 10 200, शायद पुराना नंबर है ये, पुराना देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है पावर को सेम बनाना है। कितनी है पावर 3 3 6 और इधर 2 है तो 12 बनाओ, सबको 12 बना दो। 12 बनाने की कैसे करोगे, ये 2 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 1/3 है, इसको इंटू 4 करो, यहाँ पावर 4 लगा दो, ऐसे सेम करो। 7 है, 3 इंटू 4 करो, ये पावर 4 करो। 5 है, 6 इंटू 2 करो, पावर 2 करो। 2 है, ये कितनी है 1/2 है, इंटू 6 करो, 2 इंटू 6 करो 12, ये 6 हुआ। अब देखो कौन ज्यादा आ रहा, 2/4 है, ये 2/6 इससे ज्यादा आना है, 2/4 होता, 2/6 कितना होता है वैसे 64 होता है ये तो, ये है 6 की पावर 4, तो ये वाला ज्यादा होना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर इक्वल करनी थी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा है रेशियो ऑफ वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम है, राइट लिखा था 2:3, इंक्रीजेस 4 नंबर, इंक्रीजेस 4 नंबर मतलब ये 2x प्लस 3x है, यहाँ पे अगर 4 जोड़ दोगे क्या मतलब 3/4 बनता है, 4 2 8x प्लस 16 इक्वल टू कितना आ रहा है 9x, x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, x 16 है मतलब आइसक्रीम सोल्ड कितने बने 3 प्लस 2 5, 16 इंटू 5 80। अच्छा वनीला पूछा है ना, वनीला तो 16 इंटू 2 32, टोटल तो उतना था लेकिन उसके लिए लिख रहा 5/50 को लीव करेंगे 13 से, तो कितना आएगा पुराना ही है, कोई रीजन नहीं मिल रहा था इसके पीछे। लास्ट में ये 5 की पावर 4 से करो पहले, तो लास्ट में बचा 5 स्क्वायर बचा 25, 13/25 कितना होता 12, तो 12 सीधे आंसर। लॉजिक इसके पीछे का फॉर्मेट थ्योरम अभी तक पता नहीं चली, फॉर्मेट थ्योरम कराऊंगा एक दिन, उससे वैसे ये पूरा क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट थ्योरम। एक तो फॉर्मेट थ्योरम मेरे को भी सीखनी है ना, है तो इजी, ऐसे यार उसमें कैसे कराऊंगा उसे, तब कराऊंगा एक दिन आराम से, फॉर्मेट थ्योरम करनी है वैसे, याद रखना याद दिलाना। लिखा है अ मैन और 2 वुमेन और 3 ये टक टक टक, 1 मैन 44 डे में कर रहे हैं, 2 वुमेन 44 डेज में कर रही है, और 3 बॉय भी 44 डे में कर रहा, तो इसकी स्पीड कितनी है, ये 2 है ये 3 है, टोटल एलसीएम लिया 44 इंटू 3 लिया, इसकी स्पीड कितनी आई 3 आई, सॉरी 6 ले लो यार, इससे सबसे बढ़िया, इसकी स्पीड 6 आएगी, इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, ये हो गया। अब बोल रहा है एक मैन एक, ये 6 प्लस 3 9 9 3 11, ये ऐसे करो 11 चक्को 4 6 24, इजी क्वेश्चन है। रेशनल नंबर लिखा है 3/4 और 3/8 के बीच में कौन है, कुछ नहीं है, 3/4 है 3/8 है, चेक कैसे करोगे इन नंबरों को, सबसे बढ़िया चेक करो, चेक कैसे करोगे, डिवाइड कर देना यार, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो। देखो एक लॉजिक दूसरा ये पॉइंट कुछ है, ये भी पॉइंट कुछ है, ये 9/16 कितना है 1 पॉइंट कुछ है, ये 2 पॉइंट कुछ है, ये 1 पॉइंट कुछ है, यही तो आ रहा फिर, खत्म, तुक्का मार के। बाई गेटिंग अ डिस्काउंट 30% ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल परचेज, नहीं सर, बाई गेटिंग अ डिस्काउंट 30% ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल परचेज इट एन आई, मार्केट प्राइस बतानी है ठीक है, मार्केट प्राइस इंटू 70 किया उसने, ये हुआ एसपी, और सेल किया फिर उसने उसे 25 पे, मतलब 5/4 पे सेल किया। अब ये हुआ 74850, मतलब बोलने की बात क्या है, ये उसके लिए बना सीपी। अब इस पे उसने जब एक्स ये जोड़ा 125/100, ये हुआ 5/4, तो ये वाली इस क्या बन गई एसपी बन गई। अब इसे काटना है एमपी बताना है, तो ये काट पीट करनी थी बस, तो ये है अरे 8, वाह वाह वाह, 7 1 जा 7, 17 7 2 जा 14, 15 7 3 7, क्या कह रहा 7 1 जा 7 कैरी बाई 17, 7 2 जा 14 35, 7 5 जा 125, 8 कितना होता 1000 होता, 10,000 हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दोबारा बता देता हूँ क्या है। अजम्पशन भी कर सकते हो, अजम्पशन कैसे करो, लेट एमपी कितना है 100 है, डिस्काउंट मिला 30, तो मतलब एसपी कितना हुआ, कितने में बेचा उसने 70 में बेचा। अब सीपी देखो, उसने 70 वाले ने कितने में बेचा 25% प्रॉफिट कमाया, 70 वाले ने कितने में बेचे एसपी पे 25, 125%, 25% मतलब 125/100, यही हुआ 25% मतलब 5/4 हुआ 350/4, तो मतलब बोलने के बाद 350/4 कितना है 8750 है, एमपी कितनी है 100 है, हमें निकालना है एक्स, ये बनाना था बस,
काट पीट करोगे 10,000 ही आएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है बहुत। तो इस पे टाइम बर्बाद मत करना भूल के। लिख का वैल्यू बता के देखो पहले। सबसे पहले क्या करो, इनको अलग कर दो। इसको लिख दो 22 प्लस 0.4 ये, 11 प्लस 0.567 माइनस 33 माइनस 0.59 ये देखो 33 से तो ये कट गया। अब ये है, ये होता 4/9। ये सेकंड वाला है 990। ये वाला कितना है -5.90। याद रखना ये चीज कराई है। ये 10 से करो, ये हुआ 40/90। ये हुआ 562/990। ये कितना बना 54/90। ये कितना हुआ 14 हुआ। 562/990 हुआ। ये हुआ 14, 14/90। इसको 11 से करो, इसको भी 11 से करो। हाँ 562/990 माइनस 990 11 4 44 कैरी बाई 4, 11 और 4 15। 12 में से 4 गया, 44 कैरी बाई 4। 12 में से 4 गया 8। कितना हो रहा है 562। 12 में से 4 गया 8। 0 408। 408/990 आ रहा है। 408/990 हमारा हो गया आंसर। अब इसको और कैसे काटोगे, 990 को फिर क्या लिख सकते हैं, 408 990 है ना, प्लस 4 कर। हाँ ये देखो अब ये कैसे बनता है असलियत में। ये देखो ये कैसे बना, 567 माइनस 5 किया ना, तो मतलब यहाँ पे इसको वापस उस फॉर्म में डालने के लिए करेंगे 408 प्लस 4 करेंगे इधर वाले को, तो 412 हुआ। 0.412 मतलब ये वाला, ऐसे करके। इजी है, इसको एक बार ट्राई करना। इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम्हें लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा होगा, लास्ट स्टेप में दोबारा समझा देते, ये सब काट पीट कर लोगे बहुत इजीली। लास्ट स्टेप समझो। ये तो 0.567 था, ठीक है। इसको क्या लिख रहा था मैं, 567 माइनस 5/99। अब ये कितना है 562/990। इस वाले को मेरे को वापस ऐसा बनाने के लिए करना पड़ेगा, ये वाला नंबर है इसको प्लस करना पड़ेगा। वही किया है मैंने, बहुत बढ़िया। अब लिख रहा है n डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर आ रहा है 4। n को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। ठीक है, तो 2n इज डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो n। लेट n कितना है, ये देख लो। n को मैं मान लेता हूँ n है 10। n अगर 10 है तो 6 से डिवाइड करने पे 4 है। 2n मतलब 20, 20 6 2, बात खत्म। n को 10 ले लेते हैं। n को कैसे लेना था 10, ये तो डिवाइड बाई 6 है, रिमाइंडर 4 है, तो n/6 इक्वल टू 4। तो इसको मैं, ये मतलब इसको मैच करके 10 भी तो मान सकता था। मतलब नॉर्मल लॉजिक है, समझ जाओगे थोड़ा एक बार करोगे। ये 40, ये प्रोबेबिलिटी फिर आ गई बेलीज वाली, इजी है। ए स्पीक ट्रूथ 5/7 टाइम, बी स्पीक ट्रूथ 8/9 टाइम। दे कॉन्ट्रैक्ट, दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, तो लेट पहले मान लेते सब सही बोल रहे, ठीक है। तो पहला बंदा सही कब बोल रहा है, 5/7 टाइम बोल रहा है। दूसरा बंदा सही बोल रहा है 8/9 टाइम बोल रहा। फिर अपॉन है कि दोनों बंदे, ये तो 5/7 इंटू 8/9, फिर प्लस है 2/7 इंटू 1/9। अब ये 5 8 जब 40 हुआ, ये हुआ 8 5 जब 40 प्लस 2, 40/42, तो ये नॉर्मल आया अभी। अब ये 40/42 आया, ये तो नॉर्मल थ्योरी आई अभी। अब ये इसको प्रोबेबिलिटी निकालने की, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ एक दूसरे को। हम्म, ये है नहीं, मत करो इसे। बेस थ्योरम के ऊपर है, बेस थ्योरम है, इसको सीखना पड़ेगा मेरे को भी दोबारा। बेस थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, ये चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। वह देखते हैं, स्पीड ठीक चल रही है। वेट, पता नहीं चल रहा, चलो कोई नहीं। 40 नहीं आया। ट्रेन रनिंग है 90 किलोमीटर की स्पीड मीटर पर सेकेंड। जी, ए लिख रखा 5,000 रुपये दे रखे बी को 2 साल के लिए, और 3,000 टू सी। अब इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ, 2200 मिला, ठीक है उसे। तो वो बोल रहा है इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना था। सेम इंटरेस्ट पे दिया उसने, मतलब 5,000 इंटू 2 इंटू R/100 प्लस 3,000 इंटू R इंटू 4/100 इक्वल टू है 2200। काट पीट कर 50 प्लस 100 आर है, इधर है 120 आर है, तो 220 आर इक्वल टू है 2200, आर इक्वल टू है 10। बात खत्म, बेकार क्वेश्चन।
बहुत ही बेकार हुआ है इस क्वेश्चन पे। लिखा ए रन ट्वाइस एज बी एंड बी रन थ्राइस, सी कवर डिस्टेंस इन 42 मिनट। सी कर लिया 42 मिनट में, ठीक है। तो बी रन थ्राइस एज सी, बी रन थ्राइस एज सी, तो मतलब बी कितना में करेगा, ये 42 मिनट में कर रहा है, तो बी 3 गुना दौड़ रहा है, ये 1 है ये 3 है, तो बी 14 में दौड़ रहा है। ए कितने में दौड़ेगा, ए ट्वाइस है तो ए 7 में दौड़ेगा। बात खत्म। लिख लिख के करोगे तो हो जाएगा। लेकर का 1 कैंडिडेट 60 ही वॉन्ट, देख 14,000 जीता, एक को 60 मिले, दूसरे को मिलेंगे 40, डिफरेंस कितना हुआ 20% का। तो 1/5 in an election between one candidate got 60% of the total vote polled and he won the election by 14,000 वोट। एक को 60, द नंबर ऑफ वोट गॉट इट, अच्छा उसे कितना वोट मिले ये बताना है, ठीक है। तो 20% जो वोट है, ये देखो मैंने क्या बोला 60%, ए को मिले, बी को कितने मिले 40। इलेक्शन कितने जीता 14,000 वोट, मतलब डिफरेंस कितना 20% का, 20% हुआ 14,000 हुआ, ठीक है। उसको कितना बोल रहा गॉट इट कितना 60% मिला, 60% कितना हुआ एक्स, तीन, तीन हुआ 42,000। तो लिखा है लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच वैन डिवाइडेड बाई 4, विच लीव द रिमाइंडर 4 वैन डिवाइडेड बाई द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव द रिमाइंडर वैन डिवाइडेड बाई 6 9 15 18। इसका पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 6 6 9 15 और 18, इसका एलसीएम निकालो। 18 से करोगे तो 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और 18 से 5 हो जाएगा 5, तो 90, नंबर तो 90 आ रहा। 90x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो रहा 7y। इसको इस तरीके से समझो, मतलब ये कंडीशन ऐसी है 90x प्लस 4, x है नेचुरल नंबर, और लीस्ट वैल्यू नीचे देखो, अगर 1 डालो 94, 94 से 7 होता नहीं होता, फिर 94 कट गया, अब 2 डालो 184, 184 से 7 होता, 7 2 जा 14 नहीं होता, तो ये क्या बचा 364 है। मतलब क्या करना था इसमें, ये इतनी क्वेश्चन बन गई, इसमें x क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ x की वैल्यू डालनी थी 1 2 3 4, लेकिन अब कहाँ तक डालो उससे बढ़िया यहाँ एलिमिनेट देखते रहो, जहां जहां एलिमिनेट हो रहा है लास्ट में ये बचा, यही तो आंसर होगा, क्योंकि 76 तो हो नहीं सकता, ये है, ये तो कभी 76 होगा नहीं, क्योंकि n क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये थ्योरम के आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, तो इसको ऐसे गोला कर दो, इसको लिख देना कहीं पे। मार्केट प्राइस है 480, शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट किया, गेन है हिज गेन पर, इफ नो डिस्काउंट मतलब होता है उसका गेन परसेंट कितना, एमपी होता है 440, 480 ये है सीपी, एमपी अपॉन सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये हुआ 18 5 जा 18 6 जा 5 से कितना हुआ, 5 9 जा 45, 30 5 6 जा 6 6 जा 36, कैरी बाई 3 6 9 जा 54 और 3 57, 576 हुआ सीपी। सीपी आया 576 है, सीपी ज्यादा कैसे आ सकती है, एमपी है 480 और सीपी है, एमपी अपॉन सीपी ही होता 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 10 होता है 90, ये होता है 108। 45 ये 30 है, 6 जा 36 है, फिर गलत आ रहा है मेरा बार बार। एक बार ऐसे नॉर्मल ऐसे करके देखो, एमपी है 480 है, 10% डिस्काउंट है 48, 10 में से 8 गया 2, 432 आ रही है एसपी, 108 एक्स वाई है 100, ये है 4 एक्स आ रहा है 400, सीपी आ रही है 400 और एमपी है 480। फायदा, फायदा कितना का हो रहा है देखो, 80 अपॉन 400 इंटू 100, 18 5 जा ये 20% हो गया, फायदा हो गया। लेकिन मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला कराऊंगा जिससे सीधे हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं था। नॉर्मल ये करना था, पहले इसको काट के यहाँ एसपी बनाओ, फिर सीपी निकालो, फिर सीपी अपॉन एमपी कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इसका एक तरीका है, जो एमपी अपॉन सीपी वो फॉर्मूला गलत हो रहा है बार बार, उसको करेंगे। अब ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखो ये नंबर है, अब देखो इनमें से कुछ भी माइनस करो क्या फर्क पड़ता, अब ये जो पूरा है इसकी वैल्यू कितनी होगी सोचो, जब ये जोड़ के कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो ये भी तो सेम ही चीज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है क्योंकि। तो इन क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम मानते हैं जो उसके पीछे वाला टर्म है इसकी वैल्यू भी क्या है 4 है, मतलब x प्लस 4 इक्वल टू क्या है 4, x प्लस 4 इक्वल टू 16, x इक्वल टू हो गया 12, बकवास। सम ऑफ मनी लिखा है 650 है फर्स्ट ईयर में, 676 एट द रेट ऑफ, तो देखो फर्स्ट ईयर में 650 है, सेकंड ईयर में कितनी है 676 है, तो अमाउंट अमाउंट क्या होती है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो पहले ईयर में कितनी है अमाउंट 650 कितना है,
पी इंटू है 1 + r/100। दूसरा वाले क्या है 676 है, पी इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर है। ठीक है, इससे क्या पता चला 676 इक्वल टू है 650 आया, और ये क्या बचा 1 + r/100 बचा, क्योंकि ये जो है ये ऐसा ही है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 + r/100 क्या है हम पे, वाई हम पे 676/650 आए। अब इस वैल्यू को क्या करना है, काटना है, इसको डालो यहाँ, सिर्फ वैल्यू डालना सीखो। 650 इक्वल टू हो गया पी इंटू 676/650, पी इक्वल टू है 650 इंटू 650/676। क्या रहा आंसर, कुछ उल्टा सीधा रहा, 625 आ रहा। काट पीट करनी पड़ेगी मतलब। काट पीट कैसे करोगे इसे, हम्म, काट पीट, काट पीट चलो एक काम करो, काट पीट खुद कर लेना, मैं नेट में सीधे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 650 इंटू 650 डिवाइड बाई 676, 625 आ रहा है आंसर। तो आंसर सही है। अब यहाँ काट पीट करने का तरीका देखो, 76 4 से करना पड़ेगा, पहले 4 से करो, 4 1 जा, 4 8 27, 4 6 जा, 4 9 जा, 4 से कितना हो रहा है, 4 1 जा, 4 है। अच्छा 13 से हो रहा है, मतलब 13 से हो रही है ड्रामा, 13 का अबे 13 से हो रहा है, ये है 676, 13 से करो, 13 से 50 है, 13 5 जा 65, 26, 13 2 जा, 13 से करो, 13 4 जा, 13 से 50, और ये 4 से काटो, ये 25 बना, ये भी 25 बना, 625 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। तो फैक्टर नहीं करे थोड़ा मुझसे, ये थीटा की वैल्यू बतानी है, ये कुछ ड्रामा कर रखा है, इजी क्वेश्चन है। पहले इसको इस लिखे थे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बस। ये कितना है, ये हुआ 4, इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1/4, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1/2। हाफ कितना होता है, ये साइन हाफ कितने होता है 30 पे होता है, 10 30 कितना हो रहा, बात खत्म। अब लिखा है ए टेक 4 आवर मोर देन ए प्लस बी, ए टेक 8 आवर मोर देन ए प्लस बी एंड बी टेक इन, अरे यार इसका पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, कभी ना ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नाम क्या था, अंडर रूट, कुछ ऐसे ही करते हैं इसे, मतलब ना ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कुछ और फॉर्मूला भी होता है, मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन इजी है बहुत। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सीधे करने का, क्या था यार वो फॉर्मूला लेकिन, हाँ, S1/S2 D1/D2 कुछ अच्छा फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, मैं भूल गया। ये D1/D2 या T1/T2 ऐसे ही था इसमें, 8/9/2 था, मस्त सा था ये, बहुत इजी है ये फॉर्मूला। इसको चलो एक बार लेकिन वैसे करके देखते हैं। अगर अच्छा अच्छा इसका क्या था, एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई होगा, हाँ अंडर रूट एक्स वाई था इसका फॉर्मूला, ठीक ठीक याद है। ये देखो इसका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें ए प्लस बी मोर है, फिर 8 आवर है, फिर बी टेक इतना इतना कर रहा, तो हम क्या करते हैं T1 × T2 करते हैं और अंडर रूट कर देते हैं इसे। 8 इंटू 2 4 8 1 9/2, दो चक्को 4 9 36, 36 का कितना है 6 आया। मैं बताता मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फॉर्मूला है डायरेक्ट T1 × T2, लेकिन अगर फॉर्मूला कभी पता नहीं है तो ए कितना टाइम ले रहा है वो देखते हैं पहले। ए प्लस बी अगर एक्स ले रहा है तो ए कितना टाइम ले रहा है, x + 8 ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, x + 9/2 ले रहा है। अब इक्वेशन बनाओ, 1/x + 8 प्लस 1/x + 9/2 इक्वल टू कितना है 1/x है। तो ये बस काट पीट के बनाना है, अब इसे एक बार सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी, और बहुत इजीली आएगी, बहुत इजीली, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, काट पीट करोगे थोड़ा बहुत आंसर आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या लगाना है, ये लगा देना। अब इसके आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। अब लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 680 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रॉम द, ये है 45 है, ये है 680, ये है 600, ये है 60, ये है 680, 1060 कितना होता है √3/1 होता है, 1 है 680, तो ये कितना है, हम्म, तो ये कितना पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट टावर बतानी है, टावर की हाइट कितनी है, तो ये 680 है। और ये वाला कितना आ रहा, 680 √3, तो 680 इंटू √3 + 1/, क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या वैसे, दोबारा देखें तो आराम से, इजी क्वेश्चन है।
ऐसे को हम बार बार करते रहते हैं क्योंकि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45। अच्छा ये पूरी की लेंथ है 680 और ये वाला एंगल है 45, ये वाला एंगल आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, ये x है, ये y मान लिया मैंने। 1060 कितना है, √3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये वाला x हो गया और x इक्वल टू मतलब क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि देखो ये 1 आ रहा, तो ये इक्वल इक्वल आ रहे हैं सारे, तो मतलब ये वाला 340 है। ये वाला 340 है, 340 आ रहा है सीधे, तब तो आंसर टावर की हाइट बतानी है ना। पता नहीं इसमें मैंने कुछ एरर कर रहा हूँ, बार बार कर लेगा लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अ क्रिकेट प्लेयर है 10 टेस्ट स्कोर्स और रन, एज अ रिजल्ट एवरेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 10x प्लस 100 इक्वल टू कितना हो गया, 11x प्लस 55, तो x इक्वल टू कितना आ गया 45, 45 है x, और परजेंट एवरेज कितना है 45 प्लस 5 है 50, नई एवरेज तो उसका 50 है ना, x तो उसका ओल्ड एवरेज है। 6 डिजिट नंबर है 5z 3 x 4y, 7 11 और 13 से हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। यार 5 3 8 8 4 12, 12 और इधर क्या है 12, या तो x प्लस वाई प्लस जेड 12 हो जाए। हम्म, हम्म, अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, इसको गोल करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा। सम ऑफ मनी दैट गिव 1 रुपीज at 5% is the sum of money that will give rupee 1 interest per day at the rate of इतना इतना इक्वल टू p इंटू 5% इंटू 1/365 इंटू 100 इक्वल टू कितना, 1 रुपए। 5 से क्या 73, 73 आंसर ऊपर सीधे। 1 रुपया था इसलिए 1/365, क्योंकि पर डे की बात हो ना, पर डे कितना है, ये ईयर होता है हमेशा, 1/, अब ये निकालना है। x इक्वल टू 7 माइनस 4√3, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 1 प्लस एक्स प्लस 1/x है, तो सीधे कर लो यार, इससे सिंपल से इजी है वैसे। प्लस है 1/7 माइनस 4√3 है, यहाँ बना 7 प्लस 4√3, रेशनलाइज करो 49, और कितना है ये 16 3 कट हो जाएगा सीधे, 7 7 14 है, 14 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ एक्स प्लस 1 एंड इट डायगोनल इज दिस, लेंथ ऑफ द स्क्वायर कितनी होगी, तो ये हाफ एक्स प्लस 1 है, तो इसको नॉर्मल समझो कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल होता है √2x होता है, तो मतलब √2 इंटू हाफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 3 माइनस एक्स √2 है, ये से बना √2, ये भी कट गया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स हुआ, तो एक्स इक्वल टू 2 हुआ, एक्स इक्वल टू 1 आया। मैंने जो भी बात बोली मैं बताता हूँ, ये स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो डायगोनल कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर अंडर रूट कितना हुआ, √2x, इसलिए सीधे क्या लिख दिया मैंने, √2x इक्वल टू लिख दिया, ये वाली चीज लिखी √2, ये साइड है, इक्वल टू लिखा डायगोनल। मर्चेंट मार्क आर्टिकल 20% ही डाल दी, कितना लॉस हुआ देखो, कभी भी ऐसा कुछ आता है तो इसमें क्या होता है, सीधे 20/100 ऐसे कुछ होता है, 20/100 का स्क्वायर क्या होता है, p/25। मैं बताता हूँ क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको नॉर्मल इस तरीके से समझो, 20 - 20 - 20 इंटू 20/100 ऐसे कुछ होता है, ये तो कट गया। 4 - 4% का क्या होगा, नुकसान हो गया, दूसरी भाषा में समझाया जैसे, एक तो सक्सेस डिस्काउंट से इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि ए बढ़ा फिर घटा, दूसरे लैंग्वेज में इसे समझे तो 20% अबव है, तो सीपी कितनी थी, 100 थी, उसने एमपी कर दी 120, 20% बढ़ा दिया, अब यहाँ पे से उसने क्या दिया, 20% डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितनी है 120 इंटू 80, देन डिस्काउंट मार्क प्राइस 20%, 120 हो गया, 12 बैठ जा 96, तो एसपी कितनी हुई 96 हुई, सीपी कितना है 100 है, कितने का नुकसान हुआ 4% का, ठीक है। अब लिखा है एसपी साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3 प्लस वाई, तो देखो साइन का रूल देखो, साइन का बेसिक में क्या होता,
ये है साइन जो 30 है, इधर 60 है। यही सबसे मेन ड्रामा है इसका। मतलब बोलने की बात क्या है, हाँ ये समझो ना। साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो होता है जीरो। साइन और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। अब तुम क्या मान लो, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3 एक्स प्लस वाई है ना। हाँ तो इसे ऐसे मान लो, ये साइन एक्स प्लस वाई है। इसको मान लो कॉस को लिख दो साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई। ये भी कर सकते हो, ये भी इजी है। कंपेयर कर लो, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस 3x प्लस वाई है। इधर 4x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 90 है। 2x प्लस वाई निकालना है ना। 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 45 है। 10 45 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। हम्म, लिखा है दिया सिक्सटी स्ट्रेंथ नंबर इंक्रीज बाय 20। इसको भी करेंगे यार, लंबा क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा। 2 साल के लिए 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द एस आई 3 ईयर 200 है। 600 कितना है ये? तो पी इंटू 3 इंटू r अपॉन 100 इक्वल टू कितना है? 1200 है। 400 पी आर कितना आ रहा? 40 के आ रहा। ये सी आई कितना होता? सी आई होता 2 साल के लिए कितना है? अच्छा ये सिंपल से ऐसे कर लो, इससे बढ़िया तो ये देखो, सी आई है 860 है। एस आई कितना है? 1200 है। 2 साल के लिए एस आई क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 1 साल के लिए 400 है। 2 के लिए 800, 3 के लिए 1200। 2 साल वाला क्या होता है? पी इंटू, ये डिफरेंस कितना होता है? 60 रुपए का डिफरेंस है। और पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर है। तो जिसको तुम क्या लिख सकते हो? जिसको तुम लिख सकते हैं पी इंटू आर अपॉन 200 इंटू क्या होता है? देखो हाँ पी, हाँ इसे कर लो पी इंटू आर अपॉन 100। इधर कर लो आर अपॉन 100। ठीक है। ये होता 400 हो गया है पहले साल का। और 4 से क्या हो गया? 15% बहुत ईजी था ये। इसको नॉर्मल इक्वेशन बनानी, किसी इक्वेशन बनानी मैं बताता हूँ। इसको नॉर्मल क्या कर लो, ये एस आई 3 ईयर के लिए कितना है? 1200 है। 2 ईयर के लिए कितना हुआ? 800 होगा। एक के लिए क्या होगा? 400 होगा। ठीक है। 2 साल के लिए कितना है? सी आई 860 है। तो 860 माइनस 60 कितना हुआ? 60 हुआ। ये हुआ पी माइनस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब देखो पी आर बाई 100 है और ये भी क्या है? आर बाई 100 है। ये पी आर बाई 100 क्या है? 1 साल का है। पी इंटू आर इंटू 1/100, ये कितना हुआ? 400 हुआ। तो आर बाई 100, चार चार की वैल्यू कितनी है? 15 आ गई सीधे। सीधे हो गया क्वेश्चन। कुछ ज्यादा टफ नहीं था। अब लिख रहे हैं रूट इक्वल है। रूट इक्वल है तो के की वैल्यू नहीं है। रूट इक्वल मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है? बीटा। तो मतलब जो अल्फा प्लस बीटा पहले आ रहा है 8/2 के आ रहा, और जो अल्फा बीटा इक्वल टू आ रहा k/2 के आ रहा। ठीक है। 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो गया पहले तो। और ये अल्फा प्लस अल्फा है, मतलब 2 अल्फा इक्वल टू 8/2 के आ रहे हैं। ये 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो कहाँ क्या वैल्यू डालनी है? तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 1/2। यहाँ स्क्वायर मार दो। 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 64/4 के स्क्वायर। 4/2 इक्वल टू 64/4 कर दो। 4 से हुआ 16, 2 से हुआ 2, 8। के स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 8 हुआ। के की वैल्यू कितने है? प्लस माइनस 2√2। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यहाँ बनाना था बस। ये दो इक्वेशन बना दो, ये ऊपर वाली। और उसके बाद अल्फा इक्वल टू अल्फा लिख दो। मतलब क्योंकि दोनों सेम है। मैन मूव कर रहा है a/2 विद द स्पीड ऑफ 40 एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ मोर देन 50%। तो मोर देन 50% तो 2ab। 2 इंटू 40 50% है तो मतलब 60। 2ab/100। 6 4 24, 24 2 48। फॉर्मूला था 2ab 2v1/v2 v1 प्लस v2। अब ए और बी है, दो प्राइम नंबर है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। एलसीएम है 209 का। दो प्राइम है तो एचसीएफ तो 1, मतलब कुछ नहीं होगा। अब इसका नंबर निकालना है। ये कितने हैं नंबर? पहले देखो 11 से करो। 11 1 11, 99 9। एक नंबर 11, एक 11 क्या है? 19 है। क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी है। ए इज ग्रेटर देन बी है। 19 का स्क्वायर कितना? 361 माइनस 11 कितना हुआ? 350। इजी। रेशियो लिखा है मिल्क और वाटर है 13/7। 12 लीटर मिक्सचर हटा दिया और क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया, 3/2 हो गया। तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी मिल्क की। 13/7 था। ठीक है। ये 13x था, 7x था। और क्या बोल रहा है? 20 लीटर निकाला। 13 - 13/7 20। मतलब यहाँ से 13 लीटर निकाले, यहाँ से 7 लीटर निकाला और सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया, मतलब 20 ऐड कर दिया। तो बन गया 3/2। अब काट पीट करो, ये कितना है? +13 है। दो 13 2 जा 26।
26 21 5x इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 13 हो गया, x कितना हो गया, x हो गया 13, और ये क्वांटिटी मिल के बतानी, मिल कितना है 13x, 13 इंटू 13 169। लिख रखा सम ऑफ 5000 डिवाइडेड दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट का 4% इंटरेस्ट है, अब तक तो इनमें दो इंटरेस्ट है, 4440 हुआ, ठीक है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, तो मतलब 5000 इंटू आर अपॉन 2/100 है, वो कितना है 440 है। इसको दूसरा तरीका बताते करने का, मतलब 2 साल में कितना इंटरेस्ट पड़ा, टोटल 440 पड़ा, 5000 पे, ओके। जैसे ये काट लो, 2 से 220 हो गया, ये कर दिया, तो आर आ रहा है 22/5, ठीक है। अब इसको ये मान लो ये 4% था, ये 22/5 है, ये है 5%, और ये है एक्स, ये है वाई। अब कर लो सीधे, 5 महीना 22/5, 22/5 -4, सीधे शॉर्टकट है, ये एक्स है, ये वाई है, 5×5 = 25 है, 3 हुआ, और 3/5 आ गई, 3/5, 3/5 आ रहा ना मेरा, 3/5, 3/5 ही आना चाहिए, नहीं नहीं 22/5 है, 3/2 आना चाहिए, 3/2 ही आएगा, 3/2 ही आएगा, गलत किया मैंने वहाँ पे, ये था 22/5 -5 करना था, फिर 4 करना था, ये कितना हुआ 25, 3 5 को 20, तो 3/2, यहीं पे मैंने इक्वेशन गलत लिख दी थोड़ा, तब हो गया थोड़ा एरर। ये इक्वेशन बहुत इजी था, वो लगाना बस तुम्हें इसमें, क्या बोलते हैं ये, एलिगेशन, बोल रखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन 235 परफेक्ट इज 3 की पावर एन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट 225 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिवाइड बाई 3n। देखो 225 है, ये 3n है, इसके अंदर 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी, ऐसे ऐसे ढूंढते रहो कितने नंबर आ रहे। तो 3 से कितने तक जा रहे, 3 5 3 6 3 7 जा 21 15, 3 5 जा, 3 से हो रहा है 75 टाइम। अब 9 से चेक करो, क्यों, 9 से डबल होता है, 9 2 जा 18, 45 9 5 जा, तो 9 से हो रहा है 25 टाइम, 25 और जोड़ना है इसमें, अब 9 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया 27, देखो 27 कितने जो होते हैं, 27 8 8 7 56 8 2 16 5 21, तो 8 टाइम तो यहाँ भी हो रहा है, 8 टाइम यहाँ भी हो रहा है, और कितना है 81 से भी देखो, 81 इंटू 2 2 1 2 2 8 16, तो 3 से हो रहा है, 3 1 3 3 8 24 ना, 2 टाइम हो रहा है ये, तो 8 कितना हुआ, ये 100 110 110, इच इक्वेशन क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। होता क्या है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन के निकालने हैं कौन सा नंबर कितनी बार हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मल लेना 225 3 की पावर 1 प्लस 225 3 की पावर 2 प्लस 225 3 की पावर 3 प्लस 225 3 की पावर 4, तब तक करना है जब तक वो नंबर क्या हो 3 की पावर, ये वाला मतलब इससे क्या हो बिग ना आ जाए। 3 की पावर 5 कितना आता 243, तो उससे तो कर नहीं सकते हम, तो उससे पहले के सबसे कर लिया, और जो भी इनका वो वाला नंबर आ रहा है नॉर्मल वाला विदाउट रिमाइंडर वाला, मतलब मान लो जैसे ये कितना था 81 से था, 81 2 जो था 2 प्लस समथिंग था, उसे हटा देना था, सिर्फ वो वाला नंबर लेना है जो क्वोशिएंट है, सिर्फ क्वोशिएंट लेना है इन सब में और करना है, इजी था बहुत, बस मेथड पता होना चाहिए। ये वाला याद है, ये वाला वो वाला मेथड है, जब हम निकालते जीरो, जीरो पता करने के लिए नहीं करते, 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, सेम वही चीज थी। यही से अगर दूसरी भाषा में तुम्हें कहना तुमने 3 से डिवाइड करना था, जब तक कि क्या नहीं आए 3 से कम ना आए, 3 7 से 21 75, 3 से करना था 25, 3 8 जा 3 2 जा, और यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट कर देना था, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बजाय ये भी कर सकते हैं, जो इजी लगे। 3 से करो जब तक 3 से कम ना आए, 3 से करो जब तक 3 से कम ना आए, तो अल्फा प्लस बीटा है, रूट है इसके, तो ये निकालना है, तो पहला नंबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा, ये आ रहा 1, और अल्फा बीटा कितना आ रहा -1 आ रहा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा आ रहा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, तो कितना है 1 है, प्लस 4 5 है, अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, अच्छा 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 अच्छा, इसने नॉर्मल कुछ और पूछा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। हम्म, इसने कुछ और पूछा है, इसने अपोजिट की है इक्वेशन बस, इसने पूछा अल्फा प्लस बीटा रूट है इसके, तो इक्वेशन बतानी है जिनके रूट हैं ये हैं, तो हमें करना, हमें नॉर्मल क्या करना, एक्स माइनस अल्फा, मतलब ये इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, ऐसे करना था बस ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा अपॉन एक्स प्लस वन, ये है इक्वेशन रियल। तो ये निकालना था अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू निकालनी थी बस, इनकी। तो इनकी कैसे निकालोगे वैल्यू, मतलब ये क्या किया है मैंने, रुक जाओ मैं फिर से धीरे धीरे समझाता हूँ, ये बहुत खिचड़ी बन गई। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये तुम इसकी वैल्यू चलो खुद ही निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना खुद ही। मैं ये चीज बताता हूँ बस, ये चीज क्या है, कभी भी रूट निकालने होंगे तो क्या होती है इक्वेशन, इक्वेशन होती है ये नॉर्मल इक्वेशन, तो ये होती है, दूसरी इक्वेशन होती है रूट वाली, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होती है, यही होती है नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर अल्फा क्या है, यहाँ पे ये रूट है, ये एक्स वन रूट है, एक्स टू रूट है, ये एक्स वन रूट है, एक्स टू रूट है। एक्स वन रूट कितना है, अल्फा प्लस बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, ये एक्स है, यहाँ क्या अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा। अब इनकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, जो कि बहुत इजीली आ जाएगी जैसे तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। मैं ही कर दूं क्या, करता ही हूँ, चल छोड़। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, एक आ रहा, अल्फा बीटा कितना आ रहा, क्या आ रहा है, वन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वन, टू अल्फा बीटा क्या आ रहा, माइनस वन आ रहा, ये माइनस दो, ये इधर आ रहा तीन। तो ये हो गया आंसर। असिस्टेंट नॉर्मल फिल 3D बट टेक अंदर 2 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ द लीक। अच्छा ये देख, एक सिस्टम है वो 8 आवर लगा रहा है, ए प्लस बी छेद की वजह से कितना लगा रहा है, 10 घंटे लगा रहा है, ये हुआ 80, ये हुआ 10, ये हुआ 8, छेद है दो का, दो छेद 40 लगाएगा, बस बात खत्म। कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। 12 मिरर हैं, विच रेशियो कैन एक पेटी में भरे से पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे तो कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, तो देखो ये 12 मिरर है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए। दो इंटू एक कितना है, तीन, तीन इंटू चार होता है 12, तीन इंटू एक है चार, चार इंटू तीन है 12, सात इंटू सात प्लस पाँच 12, तीन दो है पाँच, पाँच इंटू एन, कभी भी 12 नहीं होगा, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब बोलने की बात क्या है, ये है, मतलब ये 12 मिरर थे, तो ये था, ये एक्स है, ये वाई, एक्स एक्स प्लस वाई क्या है, 12 होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई, तो टू प्लस एक कितना है, तीन है, तीन इंटू चार 12 है, तीन प्लस एक चार इंटू तीन है, इजी था। मीडियन निकालना है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, नंबर को पहले असेंडिंग में लगाओ, फिर नॉर्मल डिवाइड मार दो, असेंडिंग में लगाओ, फिर नॉर्मल नंबर देख लो, पहले असेंडिंग में लगाओ, 25 16, 11 आया, फिर आया 13, फिर आया 16, फिर आया 19, फिर आया 22, फिर आया 25, फिर आया 27, फिर आया 34, ये तीन उड़ गए, ये तीन उड़ गए, इनको जोड़ो, 9 2 11 41 बाई टू, जो कि होता है 20/5। अब लिखा पर्सन स्पेंड 40 फूड 20 रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, ये चीज याद रखनी है कि कहाँ पे हटा रहा है। तो 100 है, 40 फूड पे बर्बाद कर दिया, 20 एक है, 40 20 60, अब 40 बचा हुआ है उस पे, रिमेन है 40, 40 माइनस 70 28, इधर उड़ा दिया, 12 बचा है उस पे, बस बात खत्म, यही पूछा गया हुआ। कैन ए कट कर रहा है 2/5 क्रॉप, 5 दिन में 2/5, 2/5 क्रॉप कर रहा है 5 दिन में, 2/5 कर रहा है 5 दिन में, हाँ तो टोटल कितनी करेगा, 10 दिन में करेगा 4/5, तो रुको ये आ रहा है 12.5, इसको कुछ वैसे में लिख दो, 25/2 लिख दो इसे। मतलब करते क्या है हम, इसमें इसमें कभी भी रेशियो में आए ना तो ऐसे करना है 5, ये 2/5 कर देना है, ये हो 25/2, ये नॉर्मल लॉजिक से भी करोगे तो भी समझ जाओगे। अब लिखा बी कैन कट 1/3, 1/3 पार्ट कर रहा है 10 दिन में, तो टोटल कितने दिन में करेगा, टोटल कितने दिन में करेगा, टोटल करेगा ये 10/1/3, 30 दिन में करेगा टोटल। और इन हाउ मेनी डेज, 4/5 कितने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू निकालें, इन दोनों का एलसीएम ले लो कोई प्यारा सा, 150 ले लिया, 25 सीख जा, ये 12, 30 पंजे 12 पंजे 17, 150/17 है, टोटल दिन लगाएंगे और क्या करना है, 4/5 करना, 12/5 ये तो गंदा सा आंसर आ रहा हमारा। एक एन का 2/5 क्रॉप, अबे ये देखो यार, ये देखो ये देखो, ये देखो इन हरामियों को, ये 5 लिखा है, 6 लिखा है, तब बोलो गाली ना दे इन्हें, ईश्वर इन्हें बचाए, ईश्वर मुझे बचाए। क्या है मीनिंग बताता हूँ, ए जो है 2/5 जो क्रॉप कर रहा हूँ 6 दिन में कर रहा हूँ, ठीक है,
ए 2/5 कितना करा 6 दिन में करा, 5 कितना टाइम में करेगा? तो देखो 2/5 करा 6 दिन में, तो 1/5 कितना करेगा 3 में, 3×5 = 15। ये लॉजिक है इसके पीछे ना। ए करेगा 15 दिन में, ये समझ गया। ये देखो बी 1/3 करा 10 दिन में, ठीक है। तो वन कितने दिन में करेगा, ऐसे करते 30। तो एलसीएम ले लो 30, ये हुआ 2, ये हुआ 1। ए प्लस बी कितना हुआ 30/3, 10। ए प्लस बी 10 दिन में करेंगे पूरा काम। 4/5 कितने दिन में करेंगे, 4/5 8 दिन में। अब लिखा है टी एस ए, दिस तो वॉल्यूम निकालना। टी एस एस हेमिस्फीयर क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता? टी एस ए 4/r²। 4/r² इक्वल टू होता है 108 पाई। ये से ये कटा, 4 से कितना जाता, 4×2 = 8, 4 से गलत आ रहा है मेरा आंसर, 27 हो रहा। r² आ रहा है 27, तो गलत आ रहा है शायद। गलत नहीं आ रहा है, मिक्स में आ रहा है आंसर, किसी अर्धगोले। अच्छा हेमी है ना, हेमी, हाँ ओके। मतलब 2 पाई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में स्फीयर समझ रहा था, टी एस ए वो हेमी, हेमी का हो जाता आधा। हेमी स्फीयर का टी एस ए होता 3/r²। हेमिस्फीयर क्या है, ये है, ये स्फीयर है ये पूरा, इसका होता 4/r²। टी एस ए और सी एस ए। अब ये जो आधा है आधा, इसका जो सी एस ए है, ये तो होगा 2/r²। टी एस ए में क्या है, ये नीचे वाला जुड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या है πr²। तो ऐसे समझते हैं इसको पूरा, टक 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 टक। तो टी एस ए कितना है, 3/r² इक्वल टू 108 पाई। ये 3 हुआ 36, आर की वैल्यू आई 6। अब निकालना है हमें वॉल्यूम, निकालना है वॉल्यूम, निकालना है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई। पाई को पाई रहने दो चलो, और इंटू 6 2 2 4, ये हुआ 36, 36 छक्को 144। तो प्रोबेबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी निकालने हमें 1 हार्ट एंड 1 स्पीड। गोइंग 1 हार्ट, एक पान और एक हुक्म, पता किसने की। हार्ट हार्ट होते 4, और स्पीड कितने होते 13। 1 हार्ट एंड 1 स्पीड। तो लेट पहले एक हार्ट निकाला और एक स्पीड निकाला, यू आर 52 × 51। अब लेट जो हार्ट निकालो स्पीड ही वाला था, हार्ट अगर स्पीड वाला था तो ये हुआ अच्छा, ऐसे ही होगा कि हम्म, हम्म, ऐसे 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 ऐसे। 1 हार्ट एंड 1 स्पीड, ये एक हार्ट है, जब हार्ट है ये स्पीड है। अब हार्ट अगर गलती से उसने स्पीड का निकाल दिया, और दूसरा वाला तो स्पीड निकालना है। अब इंटू, और क्या है ऑप्शन, इंटू 2 मान लो इसे, क्योंकि पहले कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे चेक करते हैं एक बार। 52 है, ये 48 है, 8 तो 10, ये कितना होगा 100, 200। बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं तो। 4 से करो 50, 4 से करो 13, 13 × 51। ऐसे नहीं हो गए, 4 जा, कितना आ रहा है ये, अच्छा आ रहा नंबर, नंबर आ रहा 13/102 आ रहा ना। कैसे करके खींचेंगे थे, 1 हार्ट, हार्ट तो टोटल 4 है, और स्पीड, स्पीड है 13, तो 4 × 13/52 × 51 51 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ये हार्ट है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि हार्ट और स्पीड आने की, एक आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है कुछ। हाँ तो कितने पत्ते हैं, 13, 12 4 16 पत्ते हैं ना, 16 को छोड़ दिया जाए, फिर मैंने 16, 36, 36 × 35/52 × 51। ऐसे करके ट्राई करते हैं एक बार। 4 9 जा, ये हुआ 13, 7, ये कितने से 17 3 जाए ना, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा ना। 1 - 9 × 35/13 × 51। एक बार ट्राई करते हैं ऐसे करके, अगर आ जाए तो ठीक है, वैसे तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। 348 अपॉन आ रहा 13 × 51, 13 2 जा 26, 13 6 जा 26 अपॉन आ रहा 51 इंटू टू 13/100। तो कुछ तो बनेगा लेकिन बन नहीं रहा है। 74 छोड़ देते हैं, 74 तब करा देंगे। अच्छा इजी क्वेश्चन है,
आ नहीं रहा लेकिन। अब ये लिखा है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले नॉर्मल चेक कर लो कैसे करना है। ऑर्डर देखो इसका बनाने से, ठीक है। नॉर्मल इस वाले को सॉल्व करेंगे पहले। ये है 2 है, ये कितना है 2 की पावर 2/3 आया। ये अंडर रूट है 2 प्लस 1 5/3। इसे नॉर्मल ऐसे सॉल्व करना, अंदर काट काट के अंदर आ जाता है इसका, लेकिन कैसे करें। तो इतना ही नंबर है ना, 2 प्लस 2 की पावर 2/3, ये अंडर रूट था। फिर ये है 4 है ना, 4 की मल्टीप्लाई मतलब 2 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई है यहाँ। तो ये हुआ 1 है, 5/3 है, 1/2 है 5/6, 2 इंटू 2 प्लस 5/6 तो भाई 17/6। तो इसका आंसर आएगा ही नहीं कभी वैसे, 2 तो आ ही नहीं सकता। हम्म, हाँ इसका एक दूसरा तरीका है इसे करने का, सेम नंबर लेते रहो, पहले इनकी वैल्यू निकालो बस। कितने की वैल्यू निकालो, 2 की पावर, ये 2 की पावर कितना है 2/3 है, 1 2 की पावर 5/3 है। ये कितना है 2 टाइम आ रहा है, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। हाँ, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 की पावर 5/2 का स्क्वायर माइनस। नहीं आ रहा इसका आंसर, इसको भी गोला कर दो। अभी करेंगे इससे सारे। हम्म, एक बार चेक करते हैं हम।